क्लास 10th में अगर तुम्हें 95% मार्क्स लेकर के आने हैं तो एक बात बता दूं बेटा, जो बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, आप किसी पेन पेपर लेके बैठो, उस पे साइन कर लो कि बिना कुछ मेहनत ज्यादा करे आप इजीली मार्क्स लेकर के आ सकते हो। और मैं ओपन चैलेंज आपको देती हूं, जहां पर भी बेटा आपको लगे कि ये दीदी हमारा टाइम वेस्ट कर रही है या वही बातें बता रही है जो यूट्यूब पे 100 और लोग बता रहे हैं, आप मेरा वीडियो छोड़ करके उसी समय जा सकते हैं। मैं किसी भी तरीके के टाइम वेस्ट को फेवर नहीं करती, चाहे वो मेरे चैनल से हो रहा हो या किसी और के चैनल से। तो जो भी मैं बातें बताऊंगी वो बिल्कुल यूनिक है, आपने सुनी नहीं होगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी क्लास 10th की जर्नी में। तो वीडियो शुरू होने से पहले बहुत जरूरी है मेरा आपको जानना, क्योंकि आप नए बैच हैं, तो आप पहले मुझे ये बताइए बेटा कि आप मेरे बारे में पहले से जानते थे, आपको किसी सीनियर ने बताया कि आप नए हैं इस चैनल पे, और अपना नाम जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये जरूर लिखना कि दीदी वी ट्रस्ट यू एंड वी विल डेफिनेटली स्कोर 99% इन बोर्ड एग्जाम्स। आप बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरे रोड मैप को ध्यान से सुनना। इसी वीडियो में मैं आपको नोट्स भी देने वाली हूं आपके क्लास 10th के लिए, ताकि आप अभी से पढ़ना भी शुरू कर दो। देखो, सबसे पहली चीज जो आती है बच्चों की, वो आती है कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं होता। जैसे ही आपका क्लास 10 स्टार्ट होगा, कुछ टाइम बेटा आपको पूरा समय मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपके ये समर वेकेशन से पहले पहले आप देखोगे आपके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है, आपको लगेगा आपके पास टाइम नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि सेल्फ स्टडी में कुछ और चैप्टर पढ़ेंगे, स्कूल में कोई और चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, तो आप हर जगह 3 जगह अगर पढ़ते हैं तो तीनों जगह आप अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, जिस वजह से आपका कुछ भी चीज सीक्वेंस में नहीं होती। तो अगर आपको ऐसे बच्चे हैं जिसने ऑनलाइन बैच लिया है या कोचिंग जाने वाला है, तो उन बच्चों का बेस्ट सोल्यूशन क्या है बेटा कि कोचिंग के हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी करो। कहने का मतलब क्या, अगर कोचिंग में तुम्हें चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस पढ़ाया जाता है, तो जितना जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता है उतना घर आकर के आप खुद से क्या करो, सेल्फ स्टडी करो। इसमें होगा क्या, कोचिंग में जो चीज तुमने सेम डे पे पढ़ी, घर आओगे तो तुम्हें वो पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। यूजुअली तुम देखोगे कि अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, तुमने 1-2 घंटे उसको कोचिंग में पढ़ा, फिर तुम 3-4 दिन 5 दिन नहीं पढ़ा, फिर तुम पढ़ रहे हो 10 दिन बाद, तो तुम्हें उतना ही टाइम दोबारा लगेगा। तो तुम्हारे डबल एफर्ट्स हो रहे हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर तुम सेम डे पे ही पढ़ लो, साथ साथ में ही रिवाइज कर लो, तो तुम चैप्टर की तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो 99% बच्चों से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि तुम चैप्टर ऑलरेडी कोचिंग में भी पढ़ रहे हो, खुद से भी पढ़ रहे हो। और जो मेन चीज जिसके लिए तुम कोचिंग या ऑनलाइन बैच लेते हो, समझने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग भी तुम्हारी बिल्ड हो रही है, क्योंकि तुम साथ साथ में क्वेश्चंस लगाते चल रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि कोचिंग जो पढ़ा रहा है, ऑनलाइन बैचेस में जो पढ़ रहे हो, वही चीजें सेम टू सेम आप क्या करो, अपने सेल्फ स्टडी में भी करो। रही बात बेटा स्कूल की, स्कूल का सिंपल तरीका यह है, हमेशा से हैक बताया भैया, 20 मिनट फिक्स कर लो, 30 मिनट फिक्स कर लो। जितना भी स्कूल में टीचर थ्योरी पोर्शन में पढ़ाते हैं, उतना उतना घर आके बस एक बार रीड कर लो। याद करने को मैंने बोला ही नहीं, बस जितना टीचर ने बताया इतना उसको समझ लो, कि जब अगले दिन टीचर उससे आगे का बताए बातें तो आपको पता हो। 10th क्लास का बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो बैच भी लेता है, स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, फिर भी 90% मार्क्स नहीं लेकर के आता। होना कैसे चाहिए था कि वो तो एक ही सब्जेक्ट स्कूल में भी पढ़ता है, ट्यूशन में भी पढ़ता है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, फिर भी उसके नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड में रहता है। अरे कोचिंग में नहीं समझ आया, स्कूल में पढ़ लूंगा, स्कूल में नहीं समझ आया, ऑनलाइन पढ़ लूंगा। आप ऐसे ही पूरा टाइम अपना चैप्टर घुमाते रहते हो। अगर आप एक ही चैप्टर को सीरियसली पहले स्कूल में समझो तो 20% भी समझ के आ गए, फिर आए आप कोचिंग में, वहां 30% समझ लिया, तो 50% तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गई। तो जब सेल्फ रिविजन करोगे और या सेल्फ स्टडी करोगे तो और बेहतर समझ आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सब बच्चे गलती करते हैं, टॉपर जहां पे स्मार्टली प्ले करते हैं। हर एक टॉपर बच्चा कभी भी कोई 3 घंटे की रेस नहीं भागता है। कोई भी ये नहीं सोचता है कि मुझे 3 घंटे मिल जाए, मैं बैठूं पढ़ूं। बेटा 3 घंटे आपको मिलने ही नहीं वाले, ऐसे सोच के चलो। आप 3 घंटे के हिसाब से सोच के चलोगे ना, आप एक भी दिन सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। आप आज पढ़ने बैठोगे, आप देखोगे यार 3 घंटे तो है ही नहीं, छोड़ो मैं आज नहीं पढ़ता। फिर आप कल देखोगे, कल भी आपके पास 3 घंटे नहीं होंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स को टारगेट करो। जैसे ही आपको लगता है कि आपके अभी 20 मिनट या 25 मिनट फ्री है, तुरंत कोई टॉपिक उठाओ, टाइमर लगाओ, 25 मिनट पढ़ो, साइड कर दो। फिर आप देखो कि अब मैं अगले 20 मिनट निकाल पा रहा हूं पढ़ने के लिए, क्या मैं 2 टॉपिक और कर सकता हूं? फिर से 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ, थोड़ा सा पढ़ो, साइड कर दो। तो आप अगर छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ोगे तो आप हर दिन सेल्फ स्टडी कर पाओगे, आपका दिन वेस्ट नहीं होगा। अगर बड़े रेस में पढ़ने का सोचोगे, बड़े स्लॉट में पढ़ने का सोचोगे बेटा, तो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। इसलिए 3 घंटे वाला दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये सोचो कि मुझे क्या थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, 20 मिनट मिल रहा है पढ़ने का, फटाफट से खोला, पढ़ा और आगे किया। ये चीज आपको याद रखनी है।
अच्छा, नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम है टाइम टेबल। टाइम टेबल जैसी कोई चीज होती नहीं है। टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल जो हर दिन आपने सोचा था और अचीव कर लिया, वो आपका टाइम टेबल है। सीधी सी बात है, आपका जैसे ही बेटा दिन शुरू होता है, आप लिख लो कि आज मुझे क्या क्या काम करना है, क्या क्या मेरे टास्क हैं। सोने से पहले ही अगर आप लिख दोगे तो अगले दिन जब आप उठोगे ना, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी प्रोडक्टिव मोड पे चलेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टास्क होंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? हमें भैया हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो इसके लिए मैं हर साल के बच्चों को एक एक्सरसाइज बोलती हूँ करने के लिए। आपको करना क्या है? एक कोई पेपर ले लो, जैसे ये कोई पेपर है, ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पेपर ले लिया आपने, तो जो भी मंथ है ना, उस मंथ का नेम लिखा, नीचे जितने डेज हैं वो डेज लिख लिए इस तरीके से, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, पूरे डेज बना लिए। अब आपको करना क्या है? ये आपका कंसिस्टेंसी चार्ट है जो आपको अपनी टेबल पे पेस्ट करके रखना है पूरे महीने। अब होगा क्या कि आपको बेटा हर दिन पढ़ना ही पढ़ना है। यहां पे रेस कितने घंटे पढ़ने की नहीं है, रोज पढ़ने की है। रोज आपको पढ़ना है 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, जितना जितना आप पढ़ते हैं उतना आपको टाइम इसके ऊपर लिखते जाना है। आपने पहले दिन 20 मिनट पढ़ा, आप लिखेंगे 20 मिनट, फिर आपने 40 मिनट पढ़ा। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, और जैसे जैसे बेटा आप हर दिन पढ़ते जाएंगे, आपको ये डेज क्या करते जाना है? कट करते जाना है कि मैंने इतने सारे दिन पढ़ाई की। जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, जीरो सेल्फ स्टडी करी, होमवर्क काउंट मत करना बेटा, बहुत मार खाओगे। जिस दिन सेल्फ स्टडी नहीं की उसको आप सर्कल कर दोगे, और पूरे महीने के एंड में आपको काउंट करना है कि आपने कितने दिन सही में पढ़ा। इससे आपको रिफ्लेक्शन आपके साथ साथ मिलता चलेगा, और आप टाइम वेस्ट करने से पहले सोचोगे। बच्चा पहले के 6-7 महीने तो ट्रैक ही नहीं करता, और उसको 10th जैसे इजी क्लास इतनी टफ लगती है कि बेचारा लास्ट में नंबर ही नहीं ला पाता। तो ये आपको काम करना है, हर दिन का टास्क बनाओ। 20 मिनट पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी कैन बीट एनीवन। तुम टॉपर्स को भी हरा सकते हो अगर तुम रोज टेबल पे बैठते हो, रोज पढ़ाई करते हो। तो कितनी पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है, ये हैबिट बिल्ड करनी जरूरी है। ये समर वेकेशन से पहले पहले हैबिट बना लो, क्योंकि समर वेकेशन में जब मैं आपको प्लान बताऊंगी, तुमने फॉलो कर लिया, तुम 90% बच्चों से पहले ही आगे हो जाओगे, क्योंकि मैं 75% सिलेबस तो तुम्हारा उसी से मैं खत्म करवा दूंगी तुमसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। रिवीजन कैसे करना है? 3 स्टेप रिवीजन। कहीं पर भी लिख लो अपने कॉपी में कि बिना किसी चैप्टर को मिनिमम 3 बार रिवाइज करे हम बोर्ड का पेपर देने नहीं जाएंगे। किसी भी चैप्टर को मिनिमम 3 बार रिवाइज करें, हम बोर्ड का पेपर नहीं देने जाएंगे। ये 3 बार जिस बच्चे ने एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया, वो बच्चा बेटा कभी भी बोर्ड में 98 नंबर से कम ला ही नहीं सकता, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी रिवीजन बहुत होती है। तो पहले ही आपने हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन चार्ट बना करके अपनी वॉल पे आज के दिन में ही लगा लेना है। साइंस, सोशल, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कि भैया हमारे इस चैप्टर को हमने कितनी बार रिवाइज किया। जब आंखों के सामने रहेगा तो आप स्पीड में काम करोगे। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर 3 बार पढ़ोगे, मिनिमम 3 बार आपको पढ़ना है, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और, जो भी बच्चे हैं वो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगी। जितना भी आपका सेल्फ मटेरियल है, सेल्फ स्टडी के लिए मटेरियल है, जो भी चीजें हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे रोज प्रोवाइड करूंगी। तो ये आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करेंगे, क्योंकि वहां पे मेरी खुद के स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, टॉपर्स की कम्युनिटी है, जो आपको गाइड करते रहेंगे। ये चीज याद रखना। तो मिनिमम कितना रिविजन करना है? 3 बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर नोट्स कैसे बनाने हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, एक कॉपी बना लेना ऐसी। इस कॉपी का नाम आपको जो रखना है रखो। ये कॉपी बेटा आपकी बेस्ट फ्रेंड हो गई है, हमेशा आपके बैग के अंदर होनी चाहिए। ये कॉपी है आपकी सेल्फ स्टडी की कॉपी। जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप इस कॉपी को खोलेंगे, पढ़ते पढ़ते लिखना शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ जो आपके स्कूल के नोट्स हैं, जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं, जो आपके स्कूल के नोट्स हैं, वहां से भी दोनों जगह से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो भी निकाल के आपको इसी कॉपी में लिखना है। तो बेसिकली इस कॉपी में अब आपके स्कूल के नोट्स भी हैं, कोचिंग के नोट्स भी हैं, सेल्फ स्टडी के नोट्स भी हैं, और यही कॉपी को अब आपको लास्ट टाइम तक अपने पास रखना है, जिससे आप रिवीजन करोगे। 10 तरीके के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 10 तरीके की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। एक कॉपी जिसमें ट्यूशन के भी नोट्स लिख दिए, स्कूल के भी लिख दिए, स्कूल के इंपॉर्टेंट सवाल भी लिख दिए, कोचिंग के भी सवाल लिख दिए। एक कॉपी बेस्ट फ्रेंड है बेटा, हमेशा बैग में होनी चाहिए। जहां जाओगे इसे लेकर के जाओगे। जब जब खाली टाइम मिला, कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, इस कॉपी में बेटा आपने लिखते चलनी है। ये याद रखो, 100 कॉपियां बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो एवरीथिंग एट वन प्लेस, सोशल की भी हो, साइंस
की भी हो, मैथ्स की भी हो, एक ही कॉपी बना ली, मोटी सी कॉपी बना लो, जैसा तुम्हें सही लगता है उसी में सारी चीजें लिखते चले जाओ। 10-10 कॉपी से रिवीजन नहीं करनी कि इधर से स्कूल की भी खोल दी, कोचिंग की भी खोल दी, इतना कंफ्यूजन अपने को क्रिएट नहीं करना। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बुक्स कौन कौन सी ले। देख मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी की एक्स जो अंदर कंटेंट जितना भी लिखा है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, पूरा पेन चला के पढ़ना है, पूरा लिख के पढ़ना है, पूरी बुक में लिखना है कि ये क्या है, ये डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सब कुछ। इतने अच्छे से पढ़ने के बाद जब आप बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब कुछ शिद्दत से कर लो, उसके बाद जब आप मुझसे पूछोगे कि दीदी अब दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है पढ़ने के लिए, तो मैं तुम्हें क्या, पूरे दुनिया का जो भी टीचर 10th पढ़ाता है वो यही बोलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक वो हर साल में रिलीज करती हूं आप सबके लिए। और इस साल तो जिस क्वालिटी की रिलीज होने वाली है वो अलग ही लेवल है, तो वो जब आएगी मैं आपको खुद बता दूंगी कि बेटा पीवाईक्यू पढ़ने का टाइम आ गया, पीवाईक्यू पढ़ो। तो अभी तुमने केवल एनसीईआरटी को पढ़ना है। सेकंड इंपॉर्टेंट बुक है पीवाईक्यू। अब एनसीईआरटी में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए होती है, जैसे सोशल साइंस। अब सोशल साइंस सब्जेक्ट टफ है, बच्चों के लिए नोट्स बनाना डिफिकल्ट होता है, समझना डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए भी जो जो बुक्स आपको जिस जिस समय में लग रही होंगी मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगी, अपने हिसाब से आपको गाइड करती चलूंगी, तो उसकी बेटा आप टेंशन मत लो। लेकिन रेफरेंस बुक्स ऐसी लेना जिसमें आपके सारे पर्पस सॉल्व होते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही क्वेश्चंस हैं, किसी ने चैप्टर्स की समरी दे ही नहीं रखी। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी बुक आती है सोशल साइंस की रेफरेंस बुक, देख रहे हो कितनी कलरफुल बुक है, इस सब कुछ मैंने डाला हुआ है, सारे चैप्टर्स बिल्कुल डिटेल में डाले पॉइंट्स में। लेकिन ये लास्ट एडिशन है, इस साल का एडिशन आया नहीं है, तभी मैं बोल रही हूँ कि जैसे जैसे होता चलेगा मैं तुम्हें बताती चलूंगी, ये चीजें ध्यान रखने वाली है। और लास्ट के 2 महीने 3 महीने मेरे बच्चे जब होंगे तब मैं आपको बोलूंगी कि बेटा अब तुम्हारा समय आ गया है सैंपल पेपर खरीदने का, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि अब हमने जो पढ़ाई करी है उसका स्टैंडर्ड कितना है। यानी जब हमारे सामने एक सच का पेपर आता है तो हम अपना पढ़ा हुआ कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th बहुत इजी क्लास है, ध्यान रखो, पढ़ो, समझो, इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप सबके लिए नोट्स दिखा देती हूं मैं। ये जितने भी नोट्स हैं बेटा, ये आपके पूरे कंप्लीट साइंस के नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरे कलरफुल नोट्स, इंक्लूडिंग आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, बॉक्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी रिमेंबर करने, याद रखने वाली चीजें, ये सारे कलरफुल नोट्स मैंने बेटा आपके लिए बना दिए हैं। और ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे आप सबके लिए डाल रही हूं, तो जाकर के आप ले लेना। ये आपका पहला रेफरेंस है नोट्स क्रिएट करने का। मैंने आपको नोट्स दिया, आप इसका फोटो सेट कराओ, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन बेटा क्योंकि पूरा साल बचा है, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पूरा समझ आया होगा। अब आप, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं साथ में, हर एक वीडियो जो आएगा वो आपने सारे वीडियो सीक्वेंस में देखने हैं, क्योंकि अब गाइडेंस ना सीक्वेंस में चलेगी। ये था पहला स्टेप समझना, अब सेकंड स्टेप बताऊंगी, टाइम टेबल बनाना बताऊंगी, फिर आगे और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, फिर आगे चल के साइंस स्पेसिफिकली कैसे पढ़े, सोशल कैसे पढ़े, धीरे धीरे करके सारी बातें बताऊंगी। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा। सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी।